गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां भाग। 4 भाग तक हमारे हो चुके हैं, 5वां भाग हम करेंगे। 5वां भाग है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हमने भिन्न ज्ञात करना है, और ज्ञात तो हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में ही करना है, इसलिए इसको हल करने का तरीका जो होगा वो हम इस प्रकार से करेंगे। देखिए, हम मानेंगे, माना भिन्न का अंश x है तथा हर y है। तो जब हमने अंश और हर मान लिया है तो जो भिन्न होगी वो हो जाएगी x/y। अब हम प्रश्नानुसार चलते हैं, जो प्रश्न में कहा गया है वैसे करने की कोशिश करते हैं। भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा x+2/y+2 इजिकल टू हो जाएगा 9/11। तो अब x+2/y+2 इजिकल 9/11 है। इसको सॉल्व करने के लिए हम जो करते हैं, 11 को मल्टीपल कर लेते हैं x+2 से, और 9 को मल्टीपल करेंगे y+2 से। तो हमें क्वेश्चन मिलेगी 11 × x+2 इजिकल टू 9 × y+2। तो ये हो जाएगा 11x + 22 इजिकल टू 9y+18। अब इसे सॉल्व करते हैं। 11x - 9y + 22 - 18 इजिकल टू 0। चर और अचर हम सेपरेट लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा 11x - 9y और 22 - 18 +4 हो जाएगा। यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, बड़े का साइन आएगा तो +4 होगा। तो हमें क्वेश्चन मिली है 11x - 9y + 4 इजिकल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब जो सेकंड कंडीशन है वो करते हैं। अंश और हर में 3 जोड़ना था, तो हमें पास जो भिन्न बनेगी वो 5/6 के रूप की बनेगी। तो देखते हैं, x+3/y+3 इजिकल टू 5/6। इसको भी हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 6 × x+3 इजिकल टू 5 × y+3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6x + 18 इजिकल टू 5y+15। 6x + 18 - 5y - 15 इजिकल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6x - 5y और +18 - 15 यानी कि +3 इजिकल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड। हमारे पास 2 समीकरण बन गए, पहली समीकरण और दूसरी समीकरण। अब हम इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से हम हल करते हैं, तो हम लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 जो हमारे पास है 6x - 5y + 3 इजिकल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं 6x + 3 इजिकल टू 5y, या हम इसको लिख सकते हैं 5y इजिकल टू 6x + 3। दोनों को पक्षांतर कर रहे हैं तो चिन्ह तो वही रहेगा दोनों का। फिर y इजिकल टू हो जाएगा 6x + 3/5। अब y इजिकल टू 6x + 3/5 समीकरण 1 में रखने पर, जहाँ पे y है वहाँ पे हमने 6x + 3 रखना है। तो ये हो जाएगा 11x - 9 × y की जगह पे 6x + 3/5 + 4 इजिकल टू 0। अब पहले हम इस 9 का गुणा अंदर करेंगे, तो ये हो जाएगा 11x - 9 × 6 54 + 54x + 27 /5 + 4 इजिकल टू 0। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये 11x है, ये है 54x + 27/5 और ये है +4। 3 पद बन गए हैं। तो इनका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा? 5 आएगा। तो ये हो जाएगा 55x माइनस ये ऐसा ही रहेगा 54x + 27, और ये हो जाएगा 4 × 5 इजिकल टू 0। अब ये अगर इसके साथ इंटू करते हैं तो ये 0 हो जाता है, यानी कि हर में अब कुछ नहीं रहेगा, ये 0 के साथ गुणा होकर 0 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 55x - 54x - 27 और +20 इजिकल टू 0। तो ये हो जाएगा 55 54, ये माइनस है तो x बचेगा, -27 + 20, प्लस माइनस का माइनस साइन बढ़ेगा आएगा, तो -7 इजिकल टू 0। तो x इजिकल टू 7, यानी कि x की वैल्यू 7 आ गई है। अतः x इजिकल टू 7 समीकरण 2 में रखने पर, जहाँ पे समीकरण 2 में x है वहाँ पे 7 रखना है। तो 6 × 7 - 5y + 3 इजिकल टू 0। तो 42 - 5y + 3 इजिकल टू 0। तो ये हो जाएगा -5y
ये 42 + 3 45 = 0, तो -5y = -45, तो y = -45 अपॉन -5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 9 से 45, तो y की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 9, y की वैल्यू 9 आ गई। तो अतः अंश हो गया 7 और हर हो गया 9। तो जब अंश 7 है और हर 9 है तो हमारे पास जो भिन्न बनेगी वो क्या बनेगी, 7/9। हमारे पास जो अभिष्ट भिन्न होगी वो होगी 7/9 या 7/9। और इस ये दोनों कंडीशन को सॉल्व करेंगे। अगर इसमें 3 3 जोड़ते हैं तो 7 और 3 कितना हो जाता है, सॉरी पहले 2 जोड़ेंगे तो 7 और 2 9, और 9 और 2 11, तो 9/11 बन गए, यही प्रश्न होगा। 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 12, तो 5 दूना 10, 6 दूना 12, 5/6, यानी कि हमारा उत्तर क्या है, सही है। इसके बाद हम इसका लास्ट प्रश्न करते हैं प्रश्नावली का, और तीसरे का 6वां पार्ट। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है। आयु पे आधारित प्रश्न है, पर करना हमने वैसा ही है जैसे हम और प्रश्न कर रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें प्रश्नानुसार, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, अभी x है तो 5 वर्ष बाद उसमें 5 जुड़ जाएगा, x + 5 वर्ष, और उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y की जगह पे हो जाएगी y + 5 वर्ष। तो प्रश्न बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो x + 5 = 3 × y + 5, तो x + 5 = 3y + 15। तो हम इसको लिख सकते हैं x + 5 - 3y - 15 = 0। तो x - 3y और प्लस माइनस का माइनस आएगा, साइन बड़े का आएगा, तो -10 = 0। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई है x - 3y - 10 = 0, समीकरण 1। दूसरी कंडीशन है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, अभी x है तो 5 वर्ष पूर्व कम रही होगी, 5 साल कम, तो ये हो जाएगी x - 5 वर्ष, और उसके पुत्र की आयु भी 5 साल कम रही होगी, तो y - 5 वर्ष। तो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि 5 साल बाद जो उनकी आयु थी, यानी कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो x - 5 = 7 × y - 5, x - 5 = 7y - 35, x - 7y - 5 + 35 = 0। तो x - 7y प्लस माइनस का माइनस, साइन बड़े का आएगा, तो +30 = 0। तो हमें दूसरी समीकरण मिल गई है x - 7y + 30 = 0। अब हमें इन्हें सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से, तो मैं समीकरण 2 से लेती हूँ। समीकरण 2 को हम लिख सकते हैं, समीकरण 2 हमारे पास ये है x - 7y + 30 = 0। तो मैं लिख सकती हूँ x = ये यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x = 7y - 30। तो मैं समीकरण 2 से x = 7y - 30 समीकरण 1 में रखती हूँ। तो समीकरण 1 में x की जगह पे 7y - 30 आएगा, तो ये हो जाएगा 7y - 30 - 3y - 10 = 0। 7y - 30 - 3y - 10 = 0। 7y प्लस का है, -3y है, तो ये हो जाएगा +4y। -30 - 10, माइनस माइनस का प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, तो -40 = 0। तो ये हो जाएगा 4y = +40, y = 40/4, तो y = 10। ठीक हो गया। अब x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें मिल गई है, सॉरी y की वैल्यू अभी हमें मिली है, तो y = 10 आया है। अब हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो y = 10 समीकरण 2 में रखने पर, जब हम इसको समीकरण 2 में रखते हैं तो y की जगह पे हमें 10 रखना है। तो ये हो जाएगा समीकरण 2 में लिख रही हूँ x - 7y + 30 = 0। तो x - 7y की जगह पे 10, 7 × 10 + 30 = 0। x - 7 × 10 70 + 30 = 0। तो x माइनस ये हो जाएगा 7 -70 है प्लस 30 है, तो -40 आएगा, = 0। तो x = 40। अब हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल गई है। अतः जैकब की वर्तमान आयु है 40 वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु है 10 वर्ष। अब जो प्रश्न था
प्रश्न के हिसाब से देखें तो 5 वर्ष बाद ये 45 का हो जाएगा जैकब, और उसका बेटा कितने का हो जाएगा, 15 का। तो 15 तिया 45, यानी कि इन दोनों की, इसकी जो उम्र होगी अपने बेटे से 3 गुनी होगी। बिल्कुल सही है। और 5 वर्ष पूर्व की बात करें तो ये 35 साल का रहा होगा और ये 5 साल का रहा होगा, तो 5 7 35, यानी कि उम्र कितनी थी, 7 गुनी थी जैकब की उसके पुत्र से। इसका मतलब है कि हमारा जो उत्तर आया है वो क्या है, सही है। तो इसी प्रश्न के साथ प्रश्नावली 3.3 कंप्लीट हो चुकी है। और आप इसके जितने भी आज का जो होमवर्क है वो यही है कि इस प्रश्नावली को कीजिए, आप ठीक ढंग से प्रैक्टिस कीजिए। अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आए तो फिर हम उस पर डिस्कस करें।